तो देखिए, कुल मिलाकर वर्ल्ड वॉर 3 का पैनिक बटन ऑन हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि 55 घंटे बाद यूक्रेन पर रूसी सेना हमला कर देगी। युद्ध के बादल इसलिए गहरे नजर आ रहे हैं क्योंकि 40 घंटे पहले अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने एक वार्निंग कॉल दी थी, जिसमें दावा किया गया कि विंटर ओलंपिक खत्म होने के साथ ही रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगा। ऐसे में कयामत की डेट 16 फरवरी कैसे हो गई? दरअसल इसकी वजह है यूएस इंटेलिजेंस की ताजा सीक्रेट रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पुतिन के नए वॉर प्लान की भनक कैसे लगी? क्या 55 घंटे बाद गोला बारूद बरसने वाला है? इस रिपोर्ट में पूरा समीकरण समझिए। रूस और यूक्रेन का तनाव अब अपने भयानक दौर में पहुंच चुका है। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 72 घंटे बाद रूसी सेना यूक्रेन पर धावा बोल देगी। 72 घंटे बाद अटैक पॉइंट से प्रचंड प्रहार होगा, यानी 16 फरवरी को रूस वर्सेस यूक्रेन महायुद्ध का आगाज हो जाएगा। आखिर ये दावा किया क्यों जा रहा है, किस बिना पर किया जा रहा है, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप एयरफील्ड से बैटलफील्ड तक हो रही जंगी तैयारी को देखिए। यूक्रेन क्राइसिस पुतिन की साख का सवाल क्यों और कैसे बना? अगर ये जानना है तो रूस यूक्रेन बॉर्डर से सामने आई ये तस्वीरें जरूर देखिए। आसमान में दर्जनों की तादाद में आगे बढ़ रहे ये अटैक हेलीकॉप्टर रूसी वायुसेना के हैं। जानते हैं रशियन एयरफोर्स ने मैसिव मूवमेंट कहां की? रूस से सटे यूक्रेन बॉर्डर और बेलारूस में। दरअसल यूक्रेन पर चढ़ाई करने के लिए रूस के साथ साथ बेलारूस भी वॉर जोन में डटा है। बेलारूस के दक्षिणी इलाके में लगातार बेलारूस और रूस की तीनों सेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं, जिसमें हवाई योद्धाओं के साथ साथ बैटल ग्राउंड के विस्फोटक जंगबाज भी मौजूद हैं। यूक्रेन पर अटैक से पहले रूस जिस तरह की विध्वंसक तैयारी कर रहा है, जिस तरह से उसके आसमानी लड़ाके बारूद बरसा रहे हैं, जिस तरह से रूसी सेना के टैंक और रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं, उसे देखकर हर कोई सहमा हुआ है। क्योंकि भले ही तनातनी दो देशों के बीच हो, मगर रूस की विस्फोटक तैयारी इस बात का संकेत दे रही है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके रहेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे किसी से लड़ना भिड़ना पड़े, वो आखिर तक वॉर जोन में डटे रहेंगे पूरी ताकत के साथ। तो क्या यूक्रेन के पास सिर्फ 3 दिन का ही वक्त बचा है? क्या 3 दिन बाद रूस और बेलारूस एक साथ यूक्रेन पर धावा बोल देंगे? क्या 72 घंटे बाद यूक्रेन क्राइसिस महाजंग में तब्दील हो जाएगा? आखिर ऐसी आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं? तो आपको बता दें, इसके पीछे वजह है यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन की सेना 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकती है। रूस की फौज ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेरेबंदी कर ली है। रूसी सेना 9 अलग अलग ठिकानों से यूक्रेन पर हमला करेगी। यूएस इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट बाइडेन को सौंप दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी नाटो और यूक्रेन को रिपोर्ट से जुड़ी वार्निंग कॉल भी दे दी है, ताकि रूसी अटैक से पहले हर कोई अलर्ट मोड पर रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने यह दावा किया था कि विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद ही रूस की सेना यूक्रेन पर हवाई हमला कर सकती है। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब 16 फरवरी जंग की तारीख बताई जा रही है? इसके पीछे की वजह क्या है, वो भी जानिए। पहली वजह, पुतिन और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी वजह, 16 फरवरी से पहले यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना है। प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो,
क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो फिर नाटो सेनाएं रूस के एकदम करीब पहुंच जाएंगी और अमेरिका को नाटो समझौते के तहत यह अधिकार होगा कि वो नाटो मेंबर की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और जिस तरह नाटो और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, इससे ये साफ हो चुका है कि हर हाल में यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। लेकिन ऐसा होने से पहले पुतिन आर पार की जंग छेड़ देंगे, वो भी जल, थल, नभ तीनों फ्रंट से। मगर एक बात आपको बता दें, अगर 72 घंटे बाद यूक्रेन पर अटैक हुआ तो ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होगी, बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देश अपने अपने विनाशकों के साथ बारूदी वॉर जोन में उतर जाएंगे। क्योंकि भले ही यूक्रेन के सामने रूस हो, मगर यूक्रेन के साथ 30 देशों का संगठन नाटो और सुपर पावर अमेरिका है, जिसके विध्वंसक हथियारों से भिड़ने का मादा दुनिया के बहुत कम मुल्कों में है। अगर यूक्रेन क्राइसिस जंग में तब्दील हुआ तो अमेरिका भी यूक्रेन को बचाने के लिए एयरफील्ड से बैटलफील्ड में पूरी ताकत के साथ उतरेगा। यकीन मानिए, ऐसा हुआ तो 7.5 दशक बाद तीसरा विश्व युद्ध तय है। पूरी दुनिया इस बात को बखूबी जानती है कि अमेरिका की वायुसेना सबसे ताकतवर है। उसके जंगी लड़ाके और बम वर्षक किसी भी देश का वजूद तक मिटा सकते हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका की वायुसेना आसमान में भिड़ी, अगर दोनों देशों के 5th जनरेशन लड़ाकू प्लेन और विशालकाय बॉम्बर आमने सामने आए तो कौन किस पर भारी साबित होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। बात अगर एयरक्राफ्ट की करें तो सुपर पावर अमेरिका की वायुसेना के जंगी खाने में एयरक्राफ्ट की तादाद 13,247 है, तो वहीं रूस के पास एयरक्राफ्ट की संख्या करीब 4,173 है। फाइटर जेट की बात करें तो अमेरिका के पास 1957 फाइटर जेट हैं, जबकि रूस के पास 772। अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या अमेरिका के पास 783 है और रूस के पास 739। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में भी अमेरिका आगे है, उसके पास 982 हैं और रूस के पास सिर्फ 445। स्पेशल विमान भी अमेरिका के पास बहुत ज्यादा है, जिनकी संख्या 774 है, रूस के पास सिर्फ 132 है। हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी रूस अमेरिका के आगे कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका के पास 5,463 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रूस के पास 1,543। अटैक हेलीकॉप्टर 910 अमेरिका के पास हैं और 544 रूस के पास। मुझे ये लगा कि यहाँ के लोगों में वाकई खौफ है। हर दूसरा आदमी पूछता है कि युद्ध होगा क्या, युद्ध होगा क्या। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि यूपी में योगी आएंगे क्या या अखिलेश आएंगे क्या। तो ये समय बताता है, ये समय बताएगा, ये मतपेटियां बताएंगी, ये पुतिन का दिमाग बताएगा। लेकिन यहाँ पर युद्ध पूरा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। और यूरोप के लोगों को पहली बार और दशकों बाद पहली बार वो दूसरों के खेल में मजा लेते रहे थे। नाटो के सदस्य होने के नाते अमेरिका की लड़ाई में वो अफगानिस्तान में शामिल होते रहे, इराक में शामिल होते रहे, ईरान के साथ उनका जो खींचतान चलती रही, उसमें यूरोप अपने हवाई जहाज नाटो के सदस्यों के होने के नाते भेजता रहा। लेकिन पहली बार, बहुत दिनों बाद पहली बार, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप में युद्ध पहली बार उनके दहलीज पर है, दस्तक पर है। एयर पावर में अमेरिकी वायुसेना रूस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और ये सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि वॉर जोन में भी कई बार दुनिया सबूत देख चुकी है। शायद तभी सुपर पावर अमेरिका ने रूस को बैकफुट पर लाने के लिए अपने हवाई योद्धाओं को मिशन पर लगा दिया है। रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह बनाने में नाटो कंट्री भी पूरी ताकत के साथ जुटे हैं ताकि यूक्रेन को पुतिन के प्रकोप से बचाया जा सके। कैसे? रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह नंबर 1, ब्रिटेन में 4 B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर की तैनाती। रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह नंबर 2, रोमानिया में F-16 लड़ाकू विमान की स्क्वाड्रन। रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह नंबर 3, यूएई में F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर की तैनाती। रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह नंबर 4, यूक्रेन में तुर्की के बायर कटार TB2 ड्रोन तैनात। रूस के खिलाफ हवाई चक्रव्यूह नंबर 5, पोलैंड और ग्रीस में नाटो एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। वैसे तो दशकों तक रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर चली, जिसका मकसद था विनाशक हथियारों की होड़। मगर 2022 में पहली बार दो महाशक्तियां आर पार की जंग के लिए एक्शन में आ चुकी हैं। यानी अब किसी भी वक्त रूस और अमेरिका के बीच वॉर हो सकती है।
जिसके थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।